नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक जाना पहचाना नाम था फिल्म इंडस्ट्री का, जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत कोई हादसा थी, बल्कि उसने सुसाइड किया था, जिसकी आज एक फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी, जिसमें कहा गया कि उसकी मौत दम घुटने यानी फांसी लगाने से हुई है। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत तो मर चुका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। तमाम फिल्म की फेटर्निटी के लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। रूपा गांगुली ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है नेहा सियाल। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, क्या सीबीआई जांच होनी जरूरी नहीं इसके अंदर? क्या कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत एक जाना पहचाना नाम था, उसके भी फिल्म आई थी छिछोरे, जिसने बहुत अच्छा कारोबार किया था, उसके द्वारा आत्महत्या करना एक अपना बहुत ही शॉकिंग खबर है। लेकिन इसमें फिल्म फेटर्निटी के लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फिल्म में जो उभरते कलाकार जो आते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको इतना तंग किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। काम नहीं दिया था, काम मिलता है तो उसे छीन लिया था। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? जी, मुझे बिल्कुल लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एक उभरते सितारे ने अपनी जान दे दी है, जो कि अच्छी फिल्में MS धोनी जैसी फिल्में जिसने करी हैं, वो उसको आप इस तरीके से उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल आप समझिए कि वो किस कगार पे था कि उसको अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। एक ऐसा इंसान जो अच्छा डांसर है, इन्फ्लुएंसर है, वो इंजीनियर था, सब चीजें उसकी इतनी अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, और मैं आप ये समझिए कि वो 7th रैंक होल्डर था जितना मुझे पता है IIT के लिए। अगर ऐसा दिमाग है जिस इंसान का, वो अगर सुसाइड करता है तो उसका दिमाग कितनी बुरी तरह उसको पूरी इंडस्ट्री ने, जैसे हम न्यूज में देख रहे हैं और हम सब चीजें देख रहे हैं कि उसको अलग कर दिया, उसकी फिल्में ले ली गई, वो सब अगर ऐसा हो रहा है तो कितना ज्यादा वो इंसान परेशान रहा है, अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता है, या अपने घर छोड़कर लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे आकर उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे को बिल्कुल लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इससे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें तरह तरह की बातें निकल के सामने आई हैं। आपने देखा तो पिछले दिनों एक काफी समय हो गया एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कहा था कि लड़कियों संग किस कास्टिंग काउच होता है, लेकिन मामला दब गया था, मामला सुर्खियों में नहीं आ पाया था। दिव्या भारती की मौत हुई, वो भी मामला दब गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे फैमिली से है, उसकी फैमिली में पुलिस में भी लोग हैं, तो हो सकता है शायद इसका दबाव होता ये मामला जो इतना सुर्खियों में आया। हालांकि मीडिया ने भी इसके हाथों हाथ दिया, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में जो उभरते कलाकारों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आखिर कुछ लोग जो वहां पे ऐसे सक्रिय हैं जो इनको उभरने नहीं थे। अगर सीबीआई अगर जांच होती है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा, और उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो इसमें पूरी तरह शामिल होते हैं। जी, बिल्कुल परेशानी हो सकती है और होनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक पूरी इंडस्ट्री, आप जहाँ पे आप बड़े इतने इतना पैसा कमा रहे हैं, आप नए लोगों को आपको मौका देना चाहिए। आप क्यों नहीं देते हैं मौका? आप सिर्फ स्टार किड्स जो हैं, जिनको बोला जाता है, उनको ही उनका पूरा ऑरा, उनको सब कुछ देते हैं कि ये उस फलाने का बच्चा है इसलिए उसको मौका मिल रहा है। क्यों ऐसा? क्यों टैलेंट की क्यों कदर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में? हॉलीवुड जो है, हम अगर हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर चाहे टॉम क्रूज हो, कितने भी बड़े एक्टर हो, आपको पिक्चर के लिए आपको ऑडिशन देना ही है। तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी होना चाहिए ऐसा। और मुझे लगता है कि बिल्कुल जिन लोगों के ऊपर ये केस फाइल किए गए हैं, अभी जो हमने सुना है, उनके ऊपर जो केस फाइल किए गए हैं, बिल्कुल उस पर जांच होनी चाहिए। और अगर मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जो भी इन्होंने गलत किया है या जो भी करते हैं, जैसे कास्टिंग काउच का हम सुनते हैं, लड़कियां दोनों की जो भी चीज होती है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक इंडस्ट्री है, आप टैलेंट की कदर करिए, आर्ट है। अगर आप उसको उस नीचे लेवल पे ले जाएंगे, इतना बुरा कर देंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि सुसाइड करने तक पहुंच जाए बात, तो आप सोचिए कि कितनी बुरी हालत है इंडिया में। इस जो फिल्म इंडस्ट्री है दूर से देखने बहुत ही अच्छी लगती है, बड़ी चकाचौंध वाली लगती है, लेकिन जो उसके अंदर कितनी गंदगी है उसका पता तब चलता है जब कोई ना कोई डेथ होती है, उसके सब सामने सच्चाई आती है। कई फिल्म अभिनेत्रियां मर चुके हैं, जो उभरते कलाकार मर चुके हैं, बहुत एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम जो आपने देखा कंगना रनावत का एक वीडियो आया जिसको पूरी सच्चाई खोल के रखती है, तो क्या उसके बाद भी जो इस तरह के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना अधिकार समझते हैं, जो खान परिवार चाहे कोई कैसे परिवार हो, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी जरूरी है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले जो कलाकार, जो उभरते कलाकार हैं, उनको कम से कम संरक्षण मिल सके? बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक कोई कॉपीराइट नहीं कर सकते कि ये मेरी इंडस्ट्री में खान हूं, मैं कपूर हूं तो मेरी इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर आप समझिए आप 50-60 उस उम्र में चले जाते हैं, जब उसके बाद भी आप जो नई जनरेशन आ रही है आप उनको नहीं मौका दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि ये चीज ऐसी है कि ये गलत हो रहा है, ये सब गलत है। आज हम इतना अच्छा एक टेक्नोलॉजी के उसमें जी रहे हैं जहाँ पे आप एक छोटी सी न्यूज को आप इतना अच्छे से फैला सकते हो। और ये जो मुझे लगता है, जैसे आपने पहले पूछा था अभी कि उनकी फैमिली उस तरीके से थी कि तभी इस केस को इतना बड़ा हाइप मिला है, तो बहुत अच्छा है। लोग अगर समझ रहे हैं कि हाँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और अभी मैंने काफी सोशल मीडिया पे भी देखा है कि बहुत ज्यादा हेट्रेट हो गया है इन लोगों के लिए, तो मुझे लगता है सही है, लोग जागरूक हो रहे हैं इन चीजों के लेके। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, ये 3 ऐसे खान हैं जिनका कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही दबदबा होता है। अक्षय कुमार की बात करें या हम अजय देवगन की बात करें, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों खुद अपनी ही फिल्म में पैसा लगाते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इन खान परिवार का इतना वर्चस्व है, या इन खान का इतना वर्चस्व है कि लोग जो है ये लोगों को पनपने नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है एकदम। और होता भी, जितना हमें पता चलता है, होता भी यही है। जैसे कंगना रनौत की भी बात कर रहे थे, अब इनकी अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, तो इनका कंगना ने भी अब अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। वो अपनी पिक्चर में खुद पैसा लगाती है, खुद काम करती है, खुद सब कुछ कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतने लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक ही तरफ सब चीजें हो रही हैं, कि लोगों को इतना परेशान करके आप लोग ऐसे रखते हैं। और छोटे टेलीविजन से लोग आते हैं, इतने साल काम करते हैं, इतना टैलेंट है उनके पास, लेकिन वो नहीं हो रहा है, बस स्टार के नाम पे, क्योंकि उसका बच्चा है इसलिए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो जो लड़कियां या लड़के जाते हैं तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाते हैं, हर कोई पहले पर्दे पे आना चाहता है, लेकिन उनके संग जो घटना होती है, कई लोग नहीं बता पाते, कई लोग ऐसे मर जाते हैं, खप जाते, पता नहीं चलता, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन फिल्म के इंडस्ट्री में इतनी गंदगी है, उसको लेके आज तक किसी का ध्यान क्यों नहीं? और अगर ध्यान नहीं गया तो इसकी बड़ी वजह क्या लगती है आपको? जो इतने बड़े दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो खुद क्यों चुप बैठे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे चकाचौंध, ग्लैमर, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। पैसा इतना है कि पैसे के आगे, वैसे ही हिंदुस्तान की बात की जाए, इतना पैसा शौहरत देखने के बाद एक इंसान ये सोचता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऐसा सोचा जाता हो कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि तुम्हें, लेकिन उसको इतना फेम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो इंसान खुद ये सोचता है कि नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करके वैसा करके अगर मुझे मिल जाता है काम, तो इस तरीके से वो चीज होती है। और क्योंकि बड़े बड़े जैसे सलमान खान हो गए, ये खान हो गए, इन लोग का इतना पावर है, और भी ये भी न्यूज सुनी जाती है कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्शन है, तो इंसान अपनी लाइफ उसको मजबूर हो जाता है कि हर चीज इन पे ये भी आरोप है कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान ने कई कलाकारों को आज तक उभरने नहीं दिया उन्होंने, जो उनकी कई कलाकार ऐसे जो आज इनके दंश का मार झेल रहे हैं अभी भी। जी बिल्कुल, बहुतों के नाम भी सुने हैं हम लोगों ने, और ऐसा भी हुआ है, और ये होता ही आ रहा है। ये पूरा सिस्टम बन गया है इस इंडस्ट्री का, कि जैसा 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 ये जिस सिचुएशन, जिस लेवल पे बैठकर ये लोग काम करते हैं, वहां तक बंदा पहुंचता ही नहीं है। जो वो पहुंच नहीं सकता, वो अपना विचार नहीं दे सकता आपको, कि वो बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता खुद क्या है, तो वो कैसे कुछ भी करेगा, कैसे उभरेगा, कैसे बाहर आएगा? तो वैसे तो जो टैलेंटेड बंदा है उसका तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। तो यानी इसके अंदर जो कुछ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी, लगता तो यही है कि सिस्टम पूरा ही शुरुआत से ही ऐसा हो गया है कि हर चीज इस तरीके से ही करी जा रही है कि पूरा सिस्टम ही शुरुआत से। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि सर इसमें सीबीआई जांच की मांग की है रूपा गांगुली ने, जो रूपा गांगुली खुद बीजेपी की सक्रिय नेता है, उन्होंने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, दिस इज द क्लियर कट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और ये निश्चित तौर पे हम लोग देख रहे हैं 1990 से जब तक हम लोग रिपोर्टिंग में आए हैं, तब से आज तक कोई न कोई जो एक खास वर्ग का टैलेंट है उसको वहां पे एलिमिनेट किया जाता है, दबाया जाता है, और एक खास वर्ग को वहां पे प्रमोट किया जाता है। तो इसका संपर्क कहीं भारत में नहीं है, इसका जो तार है कहीं और कंट्री से जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम कहें तो दुबई से जुड़ा हुआ है, इसका देखा जाए तो वो ये कभी नहीं चाहता कि जो भी और तरह के हमारे जो टैलेंट है वो उभर के सामने आए। तो निश्चित तौर पे ये क्लियर कट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, और इसकी सीबीआई जांच बहुत जरूरी है, ताकि और भी सारे मामले निकल के आएंगे और इस इंडस्ट्रीज का एक अच्छा स्वरूप सामने आएगा अगर जांच हो गया तो। जिस तरह से सर आरोप लगा कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान किसी को पनपने नहीं देते, तो क्या ये बाकी सही है? ये उस समय का एक सिस्टम चला आ रहा है, खान फैमिली का सिस्टम चला आ रहा है। फिर उन लोगों ने हिंदुओं में शादी की, शादी के बाद हिंदू फैमिली भी खान फैमिली में कन्वर्ट हो गई, और उनके जो बच्चे हैं वो भी आते जाते रहे, चाहे उनका चेहरा देखने लायक हो या ना हो,
लेकिन फिर भी लोग देखते हैं टिड्डे की तरह हो या फिर बिल्लियों की तरह हो, सब चेहरे आते हैं वहां पे। और ये हम माना जाता है कि चूंकि वो पैसा लगा रहे हैं तो जिसको चाहे उसको ला सकते हैं। तो अभी तक टैलेंट की जो कदर है वो चीजें नहीं देखने को मिलती, उनको दबाया जाता है। चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत की जो मामला सामने है उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भूचाल सा आ गया है। तमाम फैटर्निटी के लोग जो खुद प्रताड़ित हो रखे हैं खान परिवार से या किसी भी तरीके से, वो खुद का खुद सामने आ चुके हैं और कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होनी बहुत ही जरूरी है। और अब जांच होनी चाहिए सीबीआई, यानी कि सीबीआई जांच होती है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। क्योंकि लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री जो मुंबई की जो माया नगरी है, वहां के लोग चकाचौंध में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं कि अच्छा एक्टर बनेंगे या हीरोइन बनेंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद जिस दलदल में लोग घुस जाते हैं उसका नतीजा सुशांत सिंह राजपूत है। हालांकि अब सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन सीबीआई जांच अगर होती है तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के अंदर जो गंदगी है वो निकल के सामने आएगी। और वो गंदगी अगर सामने आएगी तो कम से कम देश को पता चलेगा कि इन गंदगी से कैसे निजात दिलवाई जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।